अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। 4000 गज अराजी पर तामीर की जाने वाली अनीसुल गुरबा की 7 मंजिला इमारत की तामीर, वज़ीर आला के हाथों संगे बुनियाद की तनसीब। हैदराबाद हाई कोर्ट की तकसीम के लिए मरकज तैयार, चीफ जस्टिस और दोनों रियासतों के वज़ीरा आला को आपस में मुशावरत करने मरकजी ममलिकती वज़ीर कानून का मशवरा। तालीमी साल का आगाज होकर 1 हफ्ता हो जाने के बावजूद सरकारी तालीमी इदारों की हालत बदस्तूर खराब, 51 इकामती स्कूल्स का हनूज इफ्तिताह बाकी। चैंपियन ट्रॉफी हिंद पाक क्रिकेट फाइनल के बावजूद रमजान के बाजार की गहमा गहमी में कोई कमी नहीं। और बच्चेदानी जिनीन की गैर कानूनी नशोनुमा का रैकेट बेनकाब, रहम किराए पर देने वाली खवातीन और साइक्रिन अस्पताल के जिम्मेदार पुलिस हिरासत में। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अनीसुल गुरबा की नई इमारत का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी, जाफर हुसैन मेराज, अहमद बलाला और मोहसिन खान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने नई इमारत के प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला के मुताबिक 4000 गज की अराजी पर अनीसुल गुरबा की 7 मंजिला इमारत तामीर होगी, जिसके पहले 2 मंजिला कमर्शियल होंगे। दिगर 5 मंजिलों पर अनीसुल गुरबा के बच्चों की रिहाइश का इंतजाम होगा। इस इमारत में एक स्कूल भी कायम किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस नई इमारत की तामीर के सिलसिले में कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में इस मसले को मुतअद्दिद बार उठाने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में तयक़ुन दिया था कि 20 करोड़ की लागत से नई इमारत तामीर की जाएगी। अनीसुल गुरबा रोड वाइडनिंग में चले गई थी। That was the only one orphanage existing in Hyderabad. The orphanage was under the control of endowment department. It was MIM who fought and got that Anisul Gurba from the endowment department and handed over to the वक्फ बोर्ड। और वक्फ बोर्ड के पास जाने के बाद, रोड वाइडनिंग में जमीन जाने के बाद, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मुतालबा किया और चीफ मिनिस्टर साहब ने, चंद्रशेखर राव साहब ने अनीसुल गुरबा की 4200 गज जमीन दी है। और अनीसुल गुरबा के लिए जो बाजू में PWD का ऑफिस था, उसकी जमीन अनीसुल गुरबा को दी। इस मौके पर महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमल जलील ने मीडिया को बताया कि ये इमारत 2 साल के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। इन्होंने एक सवाल पर कहा कि यह अकबरुद्दीन अवैसी की काविशों का नतीजा है। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब KCR साहब ने किया है। इस बिल्डिंग की तखमीनी लागत 20 करोड़ रुपए है, जो हुकूमत ने जियो के ज़रिए मंजूर कर दिया है। इस यतीम खाने के लिए हुकूमत की जानिब से 4000 गज ज़मीन मुफ्त में दी गई है और इसके अलावा हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए सैंक्शन किए बिल्डिंग बनाने के लिए। यहाँ पर जो मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, इसमें 7 स्टोरीज़ होंगे, 7 मंजिलें होंगी। पहली 2 मंजिलें फ्रंट का हिस्सा कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किया जाएगा, चूँकि ये बिल्कुल कमर्शियल एरिया में है। बाकी 5 फ्लोर पूरे अनीसुल गुरबा का यतीम खाना रहेगा और इस यतीम खाने में 1,53,000 SFT बिल्टअप एरिया होगा। यहाँ पर छोटे बच्चों से, यानी पहली क्लास या किंडरगार्टन से ले लेके डिग्री तक के लोग, यतीम बच्चों के लिए आसरा रहेगा, हिफाजत रहेगी, उनको रहने की जगह होगी। हुकूमत के ऑर्डर के हिसाब से जब तक वो लोग सेटल ना हो जाए, जब तक लड़की की शादी ना हो जाए या जब तक लड़के को रोज़गार ना मिल जाए, वो लोग यहाँ रह सकते हैं। तो ये बेहतरीन कॉम्प्लेक्स बनेगा और हुकूमत की जानिब से इसकी तमाम मदद की जाएगी। कितनी मुद्दत में बनेगा सर? मरकजी ममलिकती वज़ीर कानून PP चौधरी ने कहा है कि हाई कोर्ट की तकसीम के लिए मरकज़ बिल्कुल तैयार है। हैदराबाद में BJP लीगल सेल के इजलास में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत के दौरान
मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इस मसले पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और दोनों रियासतों के वज़ीर आला आपस में बैठकर इस मसले की यकसुई करें। इन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के लिए मरकजी हुकूमत ग्रांट जारी करने के लिए भी तैयार है। मरकजी वजीर ने बताया कि तेलंगाना के हाई कोर्ट में काफ़ी मखलूआत जायदादें हैं। इन्होंने बताया कि बहुत जल्द 6 हाई कोर्ट जजेस के तकर्रुरात अमल में आएंगे। दीगर मखलूआत जायदादों पर भी नुमाइंदगी की गई तो मरकज इस पर संजीदगी से गौर करेगा। कबल अज़ीम वज़ीर क़ानून इंदिरा किरण रेड्डी ने मरकजी वज़ीर पीपी चौधरी से नुमाइंदगी करते हुए उन पर जोर दिया कि मुश्तरका हाई कोर्ट फौरन तकसीम किया जाए। इंदिरा किरण रेड्डी ने दौरे कुनिंदा मरकजी वज़ीर से मुलाकात करते हुए कहा कि हाई कोर्ट की तकसीम में मरकज़ को मुदाखलत करना चाहिए। इन्होंने बताया कि तेलंगाना हुकूमत ने हाई कोर्ट की तकसीम से मुताल्लिक़ असेंबली में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर करते हुए मरकज़ को पहले ही रवाना कर दिया है, जबकि इस मामले में आंध्रा हुकूमत तसाहुल से काम ले रही है। समझ में नहीं आता अलहदा सेक्रेटरीट और अलहदा असेंबली तामीर कर लेने वाले हाई कोर्ट की तामीर में क्यों पसोपेश कर रहे हैं। इंदिरा किरण रेड्डी ने कहा कि तकसीम बिल के मुताबिक अदालतों में तकर्रुरात में तेलंगाना को 42% मिलना चाहिए। इन्होंने मरकजी वजीर नए अजला में अदालतों के क़याम के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तनख्वाहों में इजाफा करते हुए अहकाम जारी कर दिए हैं। सरकारी जूनियर कॉलेजेस में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तनख्वाहों में 10,000 तक का इजाफा किया गया है। इजाफे के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की तनख्वाह 37,000 हो जाएगी। इस फैसले से 3,687 लेक्चरर्स को फायदा होगा। इस फैसले से हुकूमत को 37 करोड़ का बोझ आयद होगा। मियाँपुर अराजी मामले और टीआरएस कायदीन के सरकारी अराजियात खरीदने के मामलात सामने आने के बाद हुकूमत ने ROR एक्ट में तरमीम करते हुए ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी है। मंजूर शुदा नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक सब रजिस्ट्रार के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया। अराजी फरोख्त करने या तब्दील करने के लिए सिर्फ एक ही पासबुक होगी। अराजियात की मुंतकली 15 दिन के अंदर मुकम्मल की जाएगी। जागीरदार और दीगर अराजियात का रजिस्ट्रेशन अब आसान नहीं होगा। इसके अलावा नकली अशिया और मिलावटी अशिया के कारोबार करने वालों के खिलाफ भी PD एक्ट के तहत कार्रवाई करने के ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी गई है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। नए तालीमी साल का आगाज हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन सरकारी स्कूल्स की हालत में कोई फर्क नहीं आया। हुकूमत के बुलंद बांग दावों की कलई खुल गई। तालीमी साल के आगाज से पहले स्कूल्स में बुनियादी सहूलतों के साथ मियारी तालीम फराहम करने का नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरि ने ऐलान किया था और इस सिलसिले में कई बार इन्होंने एजुकेशन ओहदेदारों, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसरों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए ये हिदायतें दी थी कि तालीमी साल के आगाज़ से पहले ही स्कूल्स के तमाम काम मुकम्मल किए जाएं। इसके बावजूद सरकारी स्कूल्स की तस्वीर में कोई तब्दीली नहीं आई है। रियासती दारुल हुकूमत के सरकारी स्कूल्स की हालत में तब्दीली ना आए तो देहातों के सरकारी स्कूल्स में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी स्कूल्स का जायज़ा लिया गया तो ये सूरत हाल सामने आई। बड्डी बाटा प्रोग्राम के जरिए स्कूल्स में बच्चों के दाखिले को यकीनी बनाने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था, लेकिन इसके कोई मुस्बित नतायज सामने नजर नहीं आए। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें फराहम करने के काम तक अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। कट्टल मंडी नामपल्ली के मशहूर सरकारी स्कूल में जहां अंग्रेजी और तेलुगु मीडियम की तालीम दी जाती है और जुमला 160 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, सिर्फ 4 असातिज़ा काम कर रहे हैं। स्कूल्स में बुनियादी सहूलतें पहुंचाने के लिए जो काम शुरू किए गए थे वो अब तक जारी हैं। इसी तरह जनूबी शहर के पंजशाह इलाके के सरकारी स्कूल की मौजूदा इमारत इतनी खस्ता हो चुकी है कि यहाँ बारिश के मौसम में तुलबा को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। स्कूल में मुनासिब सफाई का इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर भी तुलबा की तादाद और असातिज़ा की तादाद काफ़ी कम है। टोली चौकी के सरकारी स्कूल में लड़कियों को मतलूबा यूनिफॉर्म्स नहीं दिए गए, कहीं तो सिर्फ फ्रॉक दिया गया, पायजामा नहीं दिया गया। ऐसे कई मसाइल हैं जो दीगर स्कूलों में भी मौजूद हैं। इन हालात में हुकूमत ने रियासत भर में रैशनलाइजेशन करने के नाम पर 400 सरकारी स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया
और मुस्तकिल असातिज़ा के तकर्रुरात के बजाय विद्या वॉलंटियर्स के जरिए ही तुलबा को तालीम फराहम करने का फैसला किया गया। DSC और टेट के झगड़े ने मुस्तकिल असातिज़ा के मसले को अगस्त के महीने तक टाल दिया। ऐसा लगता है कि मुस्तकिल असातिज़ा का मसला इस साल भी हल होने वाला नहीं। और तो और हुकूमत ने स्कूल्स में फीस के तायुन के मामले में भी अदम संजीदगी का मुजाहरा किया है, जिसने तुलबा को किताबों का बोझ और वालिदैन को मुआशी बोझ उठाने पर मजबूर कर दिया। हम लोग को शरवाल से तीस नहीं आया, हम ना ये पेन के पैसा निकलना बाहर और 5th क्लास के हैं हम लोग। 2 साल से नहीं आ रहे हम लोग को, सबको यही चाह रहे। बच्चों की ये ख्वाहिश है कि 5th क्लास के बच्चे हैं, काफ़ी बड़े हैं ये लोग मैच्योर बच्चे हैं। तो ये लोगों की जिद ये है कि ये बच्चों को ये स्कर्ट नहीं चाहिए। ये उर्दू मीडियम के बच्चे हैं, स्कर्ट और शर्ट दिया जा रहा है। ये बच्चियों की ये आरज़ू है कि इनको शर्ट शलवार। दूसरी तरफ अक़लियती इक़ामती स्कूल्स में तालीमी साल का आगाज़ हो चुका है, अगरचे के तालीम का भी आगाज़ नहीं हुआ है। 121 नए स्कूल के मिन जुमला 51 स्कूल्स का इफ्तिताह होना अभी बाकी है। जिन स्कूल्स का इफ्तिताह हो चुका है कि वहाँ पर अभी तक यूनिफॉर्म्स, निसाबी कुतुब नहीं पहुँची हैं। इस सिलसिले में जब जिम्मेदारों से बात की गई तो कहा गया कि इसी स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स रवाना कर दिए गए हैं। ईद उल फित्र के बाद दीगर स्कूल्स में यूनिफॉर्म्स और किताबें तकसीम की जाएंगी। अक़लियती इक़ामती स्कूल्स के सेक्रेटरी शफीउल्लाह ने बताया कि 24 जून तक 51 स्कूल्स का इफ्तिताह अमल में आएगा और 1 महीने के अंदर तमाम स्कूल्स में किताबें और यूनिफॉर्म्स के अलावा दीगर ज़रूरियात को पूरा कर दिया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मुसलमानों की तरक्की के लिए मज़ीद नए प्रोग्राम को क़तियत देने का ऐलान किया है। लाल बहादुर स्टेडियम में हुकूमत की इफ्तार पार्टी के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि नए प्रोग्रामों को क़तियत देने के लिए वो मुस्लिम दानिश्वरों से मशवरे भी लेंगे। इन्होंने कहा कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मरकज़ी सतह पर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला ने कहा कि हैदराबाद में बहुत जल्द बैनुल अक़वामी इस्लामिक सेंटर के लिए सगी बुनियाद रखा जाएगा। इफ्तार पार्टी में मौलाना मुफ्ती खलील अहमद ने दुआ की। इस तकरीब में काबिनी वज़रा, मरकज़ी वज़ीर बंडारू दत्तात्रेय, रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के अलावा महकमे अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबों के सदर और आला ओहदेदार मौजूद थे। उपगुड़ा के नसीब नगर में मुकामी मजलिस के अरकान ने दावत इफ्तार का एहतमाम किया था, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अराकीन बलदिया मौजूद थे। बच्चा मजदूरी के खिलाफ हुकूमत लाख दावे करे, लेकिन ऐसा लगता है कि बच्चा मजदूरी का खात्मा शायद ही मुमकिन हो सके। ऐसे कई कम उम्र बच्चे हैं जो बच्चा मजदूरी करके अपने वालिदैन की परवरिश कर रहे हैं। दुकानों, मंडियों, बाजारों, गर्ज हर कारोबार में बच्चा मजदूरी का बड़ा हिस्सा है। हुकूमत अगर रोजगार के वसाइल को ज्यादा से ज्यादा करेगी तो वालिदैन के लिए ये मुमकिन हो सकेगा कि वो अपने बच्चों को बच्चा मजदूरी के बजाय स्कूलों को तालीम हासिल करने के लिए भेजें। इस सिलसिले में हुकूमत को अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। नीम्स दवाखाने के इमरजेंसी हमले ने अवाम में सड़क हादसों से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए रोड सेफ्टी प्रोग्राम मुनक़िद किया। इस प्रोग्राम में नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर ट्रांसपोर्ट एम महेंद्र रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने कहा कि हादसात से पाक रियासत बनाने के लिए डॉक्टर्स का अमल काबिल सताइश है। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने बताया कि मुल्क भर में सालाना 5 लाख हादसात होते हैं, 47,000 अफराद इन हादसात में हलाक होते हैं। तेलंगाना रियासत में कम से कम हादसात हों, इसके लिए हर तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं।
जिले सतह पर कलेक्टर्स की क़यादत में भी कमेटी काम कर रही है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द कांग्रेस पार्टी राहुल संदेश प्रोग्राम के जरिए अवाम में शऊर बेदारी करेगी। अमला अरकान के इजलास में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी के जलसे की राहुल गांधी की तकरीर और हुकूमत के खिलाफ पेश की गई चार्जशीट को अवाम में ले जाया जाएगा। राहुल संदेश के नाम पर पहले जिले सतह पर इजलास मुनक्किद किए जाएंगे, बाद में असेंबली सतह पर इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र के फर्जंद यतीश की शादी में शिरकत की। हैदराबाद में इतवार के दिन माधवपुर में मुनक़्क़िदा तक़रीब में वज़ीर आला अपनी अहलिया के हमरा तक़रीब में शिरकत करते हुए जोड़े को आशीर्वाद दिया और वज़ीर फाइनेंस को मुबारकबाद दी। इस तक़रीब में काबिनी वज़रा, मरकज़ी वज़रा, अपोजिशन जमातों के कायदीन की कसी तादाद मौजूद थी। आंध्रा की काबिनी वज़रा ने भी इस तक़रीब में शिरकत की। वज़ीर फाइनेंस ने तमाम मेहमानों से इज़हार तशक्कुर किया। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली की तौलीद को तब्दील किए अरसा हो चुका, लेकिन दरगाह के इंतज़ाम में ना कोई बेहतरी है, ना इस तब्दीली से दरगाह को या ज़ायरीन को कोई फ़ायदा पहुंचा। अलबत्ता वक्फ बोर्ड को भारी रकम हासिल हो रही है। हमारे कैमरामैन अब्दुल माजिद ने वक्फ बोर्ड की कोताहियों की वाज़ेह फिल्म बंदी की है। पेश है एक रिपोर्ट। दरगाह यूसुफैन नामपल्ली की बागडोर दूसरे मुतवल्ली को सौंपे जाने और वक्फ बोर्ड की रास्त निगरानी के इक़दाम के बाद ये समझा जा रहा था और तवक्को की जा रही थी कि दरगाह के इंतज़ामात में बेहतरी आएगी और ज़ाराइन को सहूलतें भी मैसर होंगी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने तश्कील जदीद के बाद भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। वक्फ बोर्ड की तमाम तर तवज्जो तो हुंडी और गल्ले की रकम पर है। ये रकम पाबंदी और एहतमाम के साथ वक्फ बोर्ड को पहुंचती है, लेकिन वक्फ बोर्ड ना दरगाह में ज़रूरी इंतज़ामात पर खातिर ख्वाह कोई तवज्जो दे रहा है और ना ज़ाराइन की सहूलत के लिए कोई इक़दाम किया जा रहा है। हर तरफ गंदगी, बैतुल खला में साफ़ सफाई के बेहतर इंतज़ामात नहीं हैं। नलों से पानी बह रहा है, लेकिन मरम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं। ज़ाराइन मसाइल से दो चार हैं, इनके सुनने वाला कोई नहीं। क्या ये वही दरगाह है जहां ज़ाराइन मुसलसल आते रहते हैं? क्या ये वही दरगाह है जहां खासी आमदनी होती है? आखिर ये आमदनी कहां जा रही है? आखिर पुराने मुतवल्ली के खिदमात से मुअत्तल करने का क्या फ़ायदा हुआ? क्या सिर्फ गल्ला हासिल करने के लिए मुअत्तल किया गया था? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि मुअत्तल शुदा मुतवल्ली साहब की सरगर्मियाँ भी बराबर जारी हैं। दरगाह के अहाते में पुराने और नए दोनों मुतवल्लियों के तशरीह बोर्ड्स आवेज़ा हैं, जिससे आने वालों को उलझन पैदा हो रही है। ना सिर्फ इंतज़ामात में कोताही है, बल्कि मुलाजिमिन की तनख्वाहें भी बराबर अदा नहीं की जा रही। तनख्वाह हमारे को भी होना है, हम भी परेशान ना साहब। घर में किराया के घर है, हमारे को भी चले जाओ बोलते हैं, किराया नहीं दे रहे, तनख्वाह है कि 3 महीने के रुके हुए हमारे पास भी 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे। सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, हमारे किराए के घर आए, बच्चे के कैसा पालना, कैसा चलना, हम लोगों की परेशानी है ना। हमें काम करने आ रहे, वहाँ गए तो आ जाओ उसको लोग में आ जाओ कल आओ बोल के बोले, तो वहाँ वक्फ बोर्ड को गए तो वो लोग अभी कुछ भी नहीं सुन रहे। आज देते कल देते ऐसा हमारे यहाँ भी हमारे को पैसा नहीं मिल रहा, हमारे घर कैसा चल रहा, बाल बच्चे क्या खाना, मजबूरी से काम कर रहे बोल तो फ़ायदा उठा रहे। वक्फ बोर्ड वाले पैसे नहीं दे रहे, गए तो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं हो। बरसों से दरगाह में काम करने वाले मुलाजिमीन परेशान हैं और वक्फ बोर्ड के लापरवाह रवैये की शिकायत कर रहे हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने तारीखी मक्का मस्जिद में एतिकाफ बैठने वालों के लिए किए गए खुसूसी इंतजामात का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि एतिकाफ बैठने वालों ने मजलिस से शिकायत की है कि उन्हें बुनियादी मसाइल का सामना है। इन्होंने बताया कि महकमे आबरसानी को इस सिलसिले में 24 घंटों का वक्त दिया गया था ताकि वो पानी की टांकियाँ व दूसरे मसाइल की यकसोई करें। चुनांचे महकमे आबरसानी ने यह काम मुकम्मल कर दिया है और मुताल्लिकीन इतवार की शाम से इससे इस्तिफादा कर सकते हैं। इस मौके पर महकमे के जिम्मेदारान, सुपरिटेंडेंट व मैनेजर महकमे आबरसानी के अलावा साबिक रुकने बलदिया मुकर्रम अली मौजूद थे।
24 घंटे में काम की तकमील का उन्होंने वादा किया। ये हमारे विनोद भार्गव साहब जनरल मैनेजर वाटर वर्क्स के, अल्लाह के फजल से अभी काम का मुआयना किए हम, काम की तकमील हुई। जितने लोग यहाँ पर एहतिकाफ बैठने वाले हैं उनको वहाँ पर नहाने धोने की और ज़रूरियात से फारिग होने की सहूलतें हैं। ये जो दूसरा बड़ा यहाँ पर तारत खाना, हम्माम खाना है, वहाँ जनानी मर्दानी दोनों है, लेकिन एहतिकाफ करने वालों को एक अलहदा इंतज़ाम किया जाता है, कई वर्षों से यहाँ पर किया गया। लेकिन अब की बात, अफसोस की बात है कि हुकूमत के पास जो प्रपोज़ल गए वो बहुत सारे प्रपोज़ल उसमें से पेंडिंग है, जिसमें से ये भी था। लेकिन ये मजलिस की नुमाइंदगी पर वाटर वर्क्स के लोगों को बुला के बता के काम की तकमील करे, ताकि जितना भी लोग यहाँ पर मुतकीफ़ है वो चांद रात तक इससे हमाम से इस्तेफादा करेंगे, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। बहरहाल आज काम का मुआयना किया है हमारे साबिक़ कारपोरेटर मुकर्रम अली साहब और यहाँ के सुप्रीडेंट साहब, मैनेजर साहब के हमरा, ये तो पूरे कामों का जायज़ा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह काम इत्मीनान बख्श हो चुका है, अब शाम से ही लोग उससे इस्तेफादा करेंगे। शुक्रिया। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर और सैयदनगर की मसाजिद को पीने का पानी टैंकर के जरिए फराहम करने में लापरवाही बरतने के खिलाफ मुतल्लिका ओहदेदारों से शिकायत की। इस सिलसिले में जाफर हुसैन मेराज ने महकमे आबरसानी के ओहदेदारों को एक मकतूब हवाले किया था, लेकिन इसके बावजूद मसले की यकसोई नहीं की गई। तफसीलात मालूम करने पर यह बताया गया कि पानी खींचने वाली मोटर खराब हो गई है। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मसाजिद को पीने के पानी की सरबराही को यकीनी बनाएं। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों सैयदनगर, अहमदनगर डिवीज़न, सिद्दीक नगर और अवेसीपुरा के इलाकों में ईद उल फित्र के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से फराहम करदा मलबूसात के पैकेट्स तकसीम किए। मुकामी अफराद ने सैकड़ों की तादाद में इससे इस्तेफादा किया है और इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया आयशा रूबीना और को ऑप्शन मेंबर महमूद हुसैन इंजीनियर मौजूद थे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संगारेड्डी की जानिब से मस्जिद दीनदार खान में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें इंचार्ज ज़िले मेदक व रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि माह रमज़ान मुबारक में खुसूसी इबादात के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करें। इन्होंने बताया कि मजलिस मुसलमानों के मसाइल की यकसोई के लिए हमेशा आगे रही है। मजलिस को मुस्तहकम करने के लिए बुनियादी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर मुकामी रुकन बलदिया इब्तदाई सदर मोहम्मद ख्वाजा निज़ामुद्दीन के अलावा दूसरों ने कसीर तादाद में शिरकत की। माह मुबारक के आखिरी अशरे के आगाज के साथ ही बाजारों में खरीदारों का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। स्कूल्स के आगाज के बाद पहले इतवार की छुट्टी पर शहर के तकरीबन सारे बाजार मुकम्मल जाम देखे गए। हत्ता कि हिंद पाक चैंपियन ट्रॉफी फाइनल मैच का भी खरीदारों पर असर नहीं देखा गया। मदीना चौराहा था, मक्का मस्जिद, लाड़ बाजार, मोती गली, गुलजार हाउस, ये सारे इलाके खरीदारों की हुजूम की वजह से मुकम्मल जाम हुए। दस्ती, बनियान से लेकर रेडीमेड कपड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और ज़ेबाइश की दुकानात पर ऐसा महसूस हो रहा था कि अवाम उमड़ पड़े हैं। ट्रैफिक पुलिस बेबस देखी गई, गाड़ियां घंटों ट्रैफिक में फंसी रहीं। पुलिस ने मदीना सर्कल से गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया था। मजलिस और लालागुड़ा के एक बैतुल माल की जानिब से मुस्तहक अफराद में दूध और मलबूसात की तकसीम अमल में आई। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में इससे इस्तेफादा किया। इस मौके पर मुकामी मजलिस के लीडर मोहम्मद आरिफ और मजलिस के कारकुन मौजूद थे। माह रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही सेवइयों का तस्वुर आ जाता है। ईद उल फित्र के मौके पर हर घर में शीर खुरमा बनाया जाता है। दूध और मग़ज़ियात से तैयार होने वाले शीर खुरमा का सेवइयाँ एक लाजिम जुज़ है। सेवइयों की तैयारी का काम इंतहाई मेहनत और मशक्क़त के साथ किया जाता है। मुल्क में सेवइयों की सनत से वाबस्ता लाखों अफराद है जो करीब 6 महीनों की मेहनत व मशक्क़त के बाद ईद उल फित्र के लिए सेवइयों का स्टॉक कर सकते हैं। हैदराबाद के इलाके शिकारी गली याकूतपुरा में एक ख़ानदान गुज़िश्ता 50 सालों से सेवइयों की सनत से वाबस्ता है। अनवर खान ने बताया कि वो अपने 2 भाइयों के साथ सेवइयाँ तैयार करते हैं। इन्होंने बताया कि सेवइयों की तैयारी में मैदा, नमक और पानी इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ तैयार होने वाली सेवइयाँ को हाथ सेवी या चट्टे की सेवी कहा जाता है।
जिसे वो 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं, जबकि इसे चिल्लर फरोश 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं। इन्होंने बताया कि इनके यहाँ तैयार की गई सेवइयों जरिए वो अजला के ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। बजराइल्स में खानगी दवाखाने साइक्रिन अस्पताल में रहम को किराए के तौर पर इस्तेमाल करने वाली 48 खवातीन को हिरासत में लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक साइक्रिन अस्पताल में गैर कानूनी तौर पर जनीन की नशोनुमा के लिए खवातीन के रहम को किराए पर लेकर उन्हें 9 महीने तक अपनी बच्चेदानी में रखकर उनसे होने वाली औलाद को भारी रकम के एवज दे दिया करते हैं। महकमा सेहत के अहदेदार और सेंट्रल जोन टास्क फोर्स की टीम ने हफ्ते की रात साइक्रिन अस्पताल पर धावा करते हुए 48 खवातीन को हिरासत में लिया, जिनमें मुख्तलिफ रियासतों की खवातीन शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक साइक्रिन अस्पताल के जिम्मेदार और दो अफराद को हिरासत में लेकर तहकीकात की जा रही है। बजराइल्स के इलाके में शोहर की मारपीट से बीवी हलाक हुई है। तफसीलात के मुताबिक फिल्म नगर के इलाके दुर्गा भवानी नगर इलाके में नागेश नामी शख्स ने अपनी बीवी यशोदा पर तख्त के पाए से हमला कर दिया, जिसके बायस वो मौके वारदात पर ही हलाक हो गई। पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता 2 माह से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा चल रहा था। नागेश हफ्ते के दिन अपनी बीवी को मायके से वापस ले आया और इतवार के दिन झगड़े के बाद हमला करके इसे हलाक कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। 4000 गज अराजी पर तामीर की जाने वाली अनीसुल गुरबा की 7 मंजिला इमारत की तामीर, वज़ीर आला के हाथों संग बुनियाद की तंसीब। हैदराबाद हाईकोर्ट की तकसीम के लिए मरकज तैयार, चीफ जस्टिस और दोनों रियासतों के वज़ीराए आला को आपस में मुशावरत करने मरकजी ममलिकती वज़ीर कानून का मशवरा। तालीमी साल का आगाज होकर 1 हफ्ता हो जाने के बावजूद सरकारी तालीमी इदारों की हालत बदस्तूर खराब। 51 इकामती स्कूल्स का हुनूस इफ्तिताह बाकी। चैंपियन ट्रॉफी हिंद पाक क्रिकेट फाइनल के बावजूद रमजान के बाजार की गहमा गहमी में कोई कमी नहीं। बच्चादानी जनीन की गैर कानूनी नशोनुमा का रैकेट बेनकाब, रहम किराए पर देने वाली खवातीन और साइक्रिन अस्पताल के जिम्मेदार पुलिस हिरासत में। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।